क्या आपका गर्दन में दर्द रहता है, हाथों में झुनझुनी रहती है, तो सावधान हो जाओ, ये हो सकता है सर्वाइकल की समस्या। तो आज हम जानेंगे कि सर्वाइकल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है और होने की क्या क्या कारण हो सकते हैं, और हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। साथ में भी बात करेंगे कि सर्वाइकल से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे बात करते हैं कि सर्वाइकल क्या होता है। सर्वाइकल के मुख्य उद्देश्य बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पे जो गर्दन मूवमेंट करने वाली, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से मेरे पास रहता तो मैं बताता, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ। ठीक, सर्वाइकल क्या होता है, यानी हमारे गर्दन में जो रीढ़ का हिस्सा होता है उसे सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 7 हड्डियां C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7 होते हैं। ठीक है, जो सिर को सपोर्ट करती, खड़ा करने में सपोर्ट करती है, ताकि सिर खड़ा रहे, और गर्दन को घुमाने के लिए भी क्या काम में आती है। गर्दन घुमाने के लिए राइट लेफ्ट ऊपर नीचे मूवमेंट करने के लिए मदद करती है। ठीक है, जब इस हिस्से में दर्द, जकड़न या नस दबने लगती है तो इसे आसान भाषा में सर्वाइकल कहा जाता है। ठीक है, इसे आसान भाषा कहा जाता है सर्वाइकल कहा जाता है। डॉक्टर भाषा में क्या कहते हैं इसको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस कहा जाता है। डॉक्टरी भाषा में क्या कहा जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्वाइकल क्यों होता है। वो कारण तो होगा ना, सर्वाइकल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण से नहीं होता है। जैसे मोबाइल ज्यादा देर तक झुककर देखना, चलाना, लंबे समय तक ऑफिस या कंप्यूटर पर बैठे रहना, गलत तकिया या सोने का तरीका से आपको हो सकता है। उम्र बढ़ने में क्या होता है कि हड्डियां क्या होता है, घिसने लगती है, जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल पेन होने लगता है। एक्सरसाइज की कमी, आप एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। अचानक झटका या चोट लगने से की वजह से भी आपको सर्वाइकल हो सकता है। अब बात करते हैं कि सर्वाइकल कब होता है। सर्वाइकल एक किसी व्यक्ति में अचानक से नहीं होता है, एक समस्या धीरे धीरे पैदा होती है। ठीक है, क्या होता है, सुबह उठते समय गर्दन में अकड़ जाना, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, या तब कंप्यूटर चला रहे हैं या ऑफिस में कंटिन्यू बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, उस वजह से हो सकता है। मोबाइल या लैपटॉप से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर झुकाकर या कंटिन्यू बैठ जा रहे हैं 6 घंटा 4 घंटा, उसकी वजह से आपको हो जाएगा। ठीक है, अभी ज्यादातर भी देखा जाता है 30 से 40 साल के बाद ज्यादातर कॉमन है माना जाता है। और बात करते हैं कि सर्वाइकल कैसे होता है। लगभग कि सर्वाइकल होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब हम क्या होता है कि गलत पोस्चर में बैठते हैं, गलत पोस्चर में क्या बैठते हैं कि लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द करने लगेगा। ठीक है, हड्डियों पर दबाव, इसकी वजह से दबाव ज्यादा पड़ता है, धीरे धीरे डिस्क और ज्वाइंट घिसने लगती है इसकी वजह से। ठीक है, और नस दबने लगती है, इससे दर्द और झुनझुनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक दिन में नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन हो जाती है, ऐसा होता है सर्वाइकल। ठीक है, और बात करते हैं इसका लक्षण। सर्वाइकल हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। लक्षण में बहुत सारा आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, एक प्रकार का लक्षण आपको नहीं देखने को मिलेगा। पहला, जैसे गर्दन में दर्द और जकड़न हुआ। ठीक है, गर्दन ऐसे मूवमेंट कीजिएगा, राइट कीजिएगा, लेफ्ट कीजिएगा, अप डाउन कीजिएगा, तब तक दर्द होगा, जकड़न जैसा महसूस होगा। ठीक है, कंधे और हाथ में दर्द होगा, यहाँ कंधा में दर्द होगा, हाथ में दर्द होने लगता है। ठीक है, क्या होता है, हाथों में झुनझुनी, राइट से लेफ्ट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड में आपको झुनझुनी भी हो सकती है। सिर में दर्द, इसको
इसको बोलते हैं बैक साइड पेन भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, बैक साइड दर्द, यहाँ पे सिर में क्या होगा, दर्द हो सकता है, यहाँ पे इस साइड भी हो सकता है, इस साइड दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो, बैक साइड पेन हो सकता है, ठीक। गर्दन घुमाने में आपको इसे लेफ्ट साइड करते हैं, राइट साइड करते हैं, अप या करते हैं, डाउन करते हैं, तो उसमें आप जो मूवमेंट करते हैं तो उसमें आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है। ये था लक्षण। अब बात करते हैं अब समस्या। ये तो कारण पता चल गया, कारण पता चल गया क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हो गया, लक्षण ही पता चल गया। और बात करते हैं कि सर्वाइकल से बचाव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सर्वाइकल से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। पहला, जैसे अगर समय रहते अगर आप ध्यान देते हैं तो सर्वाइकल से को कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, पहला मतलब समय रहते हुए अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो सर्वाइकल को कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज आपको दर्द से नहीं कोई बचा सकते, बहुत दर्द करता है सर्वाइकल होने पर, ठीक है। ये हो सकता है। अब बात करें सही पोस्चर में, जब भी आप बैठे तो सही पोस्चर में बैठे, तो सीधे बैठे, ठीक है, ठीक है। ऐसे कमर, एक पैर ऊपर, एक नीचे, ठीक है, पैर ऊपर फेंक दिए, ऐसे नहीं। आपको जब भी बैठना होगा डिसिप्लिन में करके बैठना होगा, इस वजह से आपको सर्वाइकल पेन नहीं हो सकता है। मोबाइल को आंख के लेवल के, जैसे मोबाइल कितने डिस्टेंस पर रखना है उस हिसाब से देख मोबाइल रख कर देखिए, ठीक। पतला और सही तरीका से तकिया का इस्तेमाल करें, पतला और सही तरीका से सटीक मुलायम तकिया इस्तेमाल करें ताकि आपका सर्वाइकल में पेन ना हो। रोज गर्दन की एक्सरसाइज करें, लेफ्ट राइट लेफ्ट मूवमेंट पूरे घुमाएं, इसकी वजह से सर्वाइकल पेन ना हो सके। ज्यादा दर्द हो तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, ठीक है। अगर आपको भी सर्वाइकल के लक्षण दिखे तो इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। छोटी सी सावधानी आपको बड़े दर्द से बचा सकती है। अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको बहुत बड़ा दर्द दे सकता है सर्वाइकल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।